बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आप लोगों का जो कोर्स कंटेंट्स है इसमें ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो अभी हमने आज के लिए मतलब इंट्रोडक्शन करवाना है, कंप्यूटर स्किल्स क्या चीज़ है, हमने क्यों पढ़ाना है और इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। थोड़ा हिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बात इसमें हिस्ट्री हम बाद लेक्चर में इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर करवाते हैं कि कंप्यूटर क्या चीज़ है और हमने क्यों पढ़ना है इधर। तो सब्जेक्ट नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्किल्स। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्किल्स से ये मुराद है कि आपने कंप्यूटर को मतलब आपने ऐसे तरीके से सीखना है कि आपके पास के लिए मेडिकल फील्ड है तो आपने मेडिकल फील्ड में इसको किस तरह आपने एनहांस करना है, किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। और मतलब कंप्यूटर में हमारे पास किस तरह ऐसी चीज़ें होती है कि हम इसके थ्रू मतलब जो इस फील्ड में मतलब आगे ले जा सके, या हमने ऐसी चीज़ों को सीखना है कि इसके थ्रू हमने मतलब इस्तेमाल करना है। पर्सनली हमने MS वर्ड सीखना है, MS एक्सेल सीखना है, पावर पॉइंट सीखना है, MS एक्सेस सीखना है, ईमेल मतलब ईमेल के टेक्निक सीखना है कि किस तरह हमने ईमेल को सेट करना है, मतलब बनाना है, मैसेज सेंड करना है या ईमेल सेंड करना है या डॉक्यूमेंट सेंड करना है या कोई और चीज़ हमने इस तरह चीज़ हमारे पास होती है कि हमने ईमेल के थ्रू सेंड करना है या रिसीव करना है। तो ये सब टेक्निक्स हम इधर इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्किल्स करवाना है कि कंप्यूटर स्किल्स से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर एक लफ्ज़ है कंप्यूटर, तो हमने सबसे पहले इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, कंप्यूटर से क्या मुराद है। तो ये हमारे पास इसका कंप्यूटर एब्रिविएटेड पार्ट COMPUTE और R। हमारे पास पहला कैरेक्टर जो है वो है C, दूसरा OMPUTER। तो हर कैरेक्टर का मतलब एक अलग मीनिंग होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है C मींस कॉमन, O means operating, M means machine, P means particularly, U means used, T means trade, E means education और R means लास्ट में हमारे पास जिसको हम कहते हैं रिसर्च। हमारे पास जो पहले ये 5 कैरेक्टर्स जो हैं इसको हम कहते हैं कॉमन वर्ड, कॉमन कैरेक्टर्स। इससे मुराद है कि आपने ये मशीन आपने कॉमन चीजों के लिए यूज करना है, लेकिन फिर हमने वही कॉमन मशीन पे एक पर्टिकुलर चीज को हमने फिर क्या करना है, यूज करना है। जिस तरह हम कहते हैं इधर मैंने लिखा है कॉमन मींस आजकल हमारे पास कंप्यूटर एक आम मशीन है, ठीक है। दूसरा है ऑपरेटर, ऑपरेटिंग मींस ऑपरेटर और ऑपरेटर मींस टू रन द मशीन, टू रन द मशीन। इससे ये मुराद है कि आपने एक मशीन को क्या करना है, चलाना है थ्रू द मतलब यहाँ पे हमने मेंशन किया कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। आपने क्या करना है, मशीन को आपने ऑपरेट, वो एक कॉमन मशीन को आपने क्या करना है, ऑपरेट करना है। फिर इधर मैंने लिखा है पार्टिकुलरली, फिर आपने वही कॉमन मशीन को फिर आपने एक स्पेसिफिक चीज के लिए आपने क्या करना है, यूज करना है। जिस तरह मैंने लिखा है इधर ट्रेड, ट्रेड मींस हमारे पास ये वो चीज है कि इसको हम कहते हैं बिजनेस। बिजनेस से ये मुराद है कि आपने वही कॉमन मशीन आपने फिर बिजनेस के लिए यूज करना है। जिस तरह आजकल हमारे पास बैंकिंग सिस्टम है तो सारा कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो ये हमारे पास हो गया ट्रेड। या जिस तरह आपने ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करवाए तो वो भी हमारे पास ट्रेड हो गया। या जिस तरह आपने कोई चीज मतलब किसी को सेंड करना है या जिस तरह हमारे पास आजकल OLX वगैरह है या हमारे पास और भी इजी पैसा वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज हमारे पास क्या होती है, ट्रेड होता है। दूसरा हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन से ये मुराद है कि आपने स्कूल के लिए भी यूज करना है, कॉलेज के लिए भी, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए भी आपने इसे यूज करना है। क्योंकि आजकल हमारे पास जितनी भी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज वगैरह वो सारा कुछ कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर आपने किस तरह डेटा को मतलब मैनेज करना है, डेटा को आपने सेव करना है, रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, जो भी है। या इसका एग्जांपल ये कि फर्स्ट कर ले हमारे पास यहाँ पे कॉलेज में एक LMS है या MIS है, तो इसमें मतलब अकाउंट सेक्शन भी है, स्टूडेंट सेक्शन भी है,
फैकल्टी सेक्शन भी है, हमारे पास और भी इस तरह सेक्शन होते हैं कि एग्जामिनेशन सेक्शन है, तो वो सारा कुछ इस एजुकेशन से रिलेटेड है। लेकिन वही एजुकेशन हम फिर किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो इधर में इस तरह हम लिखते हैं कि यार एक हमारे पास ट्रेड के लिए हो गया, दूसरा हमारे पास एजुकेशन के लिए हो गया। फर्स्ट करें आजकल हमारे पास जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, या आज तरह आपने मतलब YouTube के ऊपर आपने कोई वीडियो आपने क्या करना है, मतलब इस तरह के देखिए फिजिक्स है या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो आपने इसकी लेक्चर आपने क्या करना है, सुनना है या देखना, तो फिर आपने वो भी कंप्यूटर के थ्रू करना है। तो ये हमारे पास इसका एक रोल होता है एजुकेशन के लिए। लास्ट में हमारे पास होता है रिसर्च। तो रिसर्च बेसिकली हमारे पास टू वर्ड्स है, एक होता है री और दूसरा हमारे पास होता है सर्च। री मींस रिपीट और सर्च मींस फाइंड। तो इससे ये मुराद है कि आपने कंप्यूटर के थ्रू आपने एक चीज को क्या करना है, रिपीट करना, और फिर इसमें आपने आपने एक ऐसा पॉइंट को आपने ढूंढना है कि इसमें फिर हमने चेंजेस करना है। फर्स्ट कर ले हम कहते हैं कि यार इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है, तो रिसर्च मतलब रिसर्च होने का क्या मतलब है कि फर्स्ट के लिए हमारे पास ये मार्कर है, तो इसमें मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसका पोजीशन वगैरह या शेप वगैरह या इसमें जो नेम होता है वो मैंने चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको रिपीट करना है, तो इधर मैंने लफ्ज लिखा है री मींस रिपीट। पहले मैंने रिपीट करना है कि इसके अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स है, इसका शेप किस तरह है, और इसमें हमारे पास जो मटेरियल यूज होते हैं वो हम किस तरह हमने सेट करना है। तो पहले मैंने इसका बैकग्राउंड स्टडी करना है, तो इसको हम कहते हैं रिपीट। सर्च का क्या मतलब है कि फिर या मैंने वो चीज मतलब इसमें चेंज कर दिया, तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने इसका रिजल्ट चेक करना है कि इसमें मैंने जो चीज चेंज की है इसका जो रिजल्ट आता है, इसका इंपैक्ट आता है वो किस तरह है, तो फिर इसको हम कहते हैं रिसर्च। तो फिर हमारे पास न्यू प्रोडक्ट डेवलप हो जाते हैं। तो आजकल हमारे पास जितनी भी मेडिकल फील्ड में हम देखें, तो आजकल हमारे पास जितनी भी सर्जरी वगैरह तो सारा कुछ कंप्यूटराइज है, लेकिन वही कंप्यूटराइजेशन किसके थ्रू आते हैं, हमारे पास रिसर्च के थ्रू आते हैं। तो या जिस तरह हम कहते हैं कि रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी में हमारे पास पहले एक्सरे मशीन था, इसके बाद सीटी स्कैन, आजकल एमआरआई वगैरह है, या इस तरह हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो ये जितनी भी चीज हो रही है हमारे पास सारा कुछ रिसर्च बेस हो रहा है, ठीक है, और वही हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन है कि मतलब इसका एब्रिविएशन है कि सी का क्या मतलब है, वो MPUTER, ये हमारे पास होता है कंप्यूटर एब्रिविएशन। फिर हमने इसका थोड़ा कहते हैं कि यार कंप्यूटर हमारे पास है क्या चीज, ये तो इसका एक जनरल ओवरव्यू है कि मतलब कंप्यूटर से क्या मुराद है। तो इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। Computer is an electronic machine. Computer is an electronic machine. इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास जो थी सारा कुछ हार्डवेयर है, और जब भी हमारे पास हार्डवेयर है तो उसको फिर क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास ऐसा मशीन है कि आपने इसको कोई इनपुट देना, तो वो मतलब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट देता है, इसको हम फिर आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास वो चीज है कि जिसमें हमारे पास सर्किट हो, और सर्किट से क्या मुराद है कि सर्किट में फिर हमारे पास आईसी, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब चीजें हो। लेकिन इधर हमने मेंशन करना है कि इस सर्किट से क्या मुराद है। तो सर्किट बेसिकली हमारे पास वो चीज होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, या इस तरह हमारे पास और भी रेजिस्टर्स वगैरह, तो इनकी कॉम्बिनेशन को फिर हम क्या कहते हैं, सर्किट्स कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये कि हमारे पास हार्डवेयर भी है, लेकिन हार्डवेयर को हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हमने इसको कंट्रोल करना है। कि जिस तरह हम कहते हैं कि यार कंप्यूटर में हमारे पास मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, या जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, या माउस होता है, या कीबोर्ड होता है, अगर आपने इनके अंदर आपने देखना है तो फिर हम कहते हैं सर्किट इसमें मौजूद है। और जब भी हमारे पास एक चीज खराब हो, हम सबसे पहले हम इसको पूछते हैं कि यार इसका सर्किट चेक कर ले। सर्किट से क्या मुराद है कि आपने वही हार्डवेयर को फिर आपने इस सर्किट के थ्रू आपने कंट्रोल करना है। तो कंप्यूटर भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। और वही इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम फिर क्या कहते हैं, अगर फर्स्ट के लिए हमारे पास एक मशीन होता है कि जिस तरह हम डायरेक्ट एक फर्स्ट के लिए हमारे पास वाटर मशीन है, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट हमने अप्लाई करना है। लेकिन इधर हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक की बात आ जाए तो फिर हमने क्या करना है, हमने वही वोल्टेज को हमने रिड्यूस करना है, या हमने 12 वोल्ट अप्लाई करना है, या हमने 24 वोल्ट अप्लाई करना है। तो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट से क्या मुराद है, 12
12 वोल्ट से ये मुराद है कि मतलब सर्किट में ये कैपेबिलिटी कि वो मतलब आपका जो हाई वोल्टेज है वो आपने क्या करना है, आपने कम करना है, फिर आपने 12 वोल्ट में या 24 वोल्ट में आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सर्किट के लिए 12 से लेकर 24 वोल्ट तक हमारे पास वो मतलब बर्दाश्त कर सके। अगर इससे ज्यादा हो तो फिर हमारे पास सर्किट में ब्लास्ट आता है, ठीक है। तो वही ब्लास्ट को या हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इधर सर्किट इसलिए यूज करना है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो हीट अप ना हो जाए। अगर जिस तरह हम कहते हैं क्या ये फैन है, पंखा, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट 220 वोल्ट अप्लाई किया तो फिर हमारे पास ये गर्म हो जाता है कुछ देर बाद। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते हैं इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमारे पास कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है, 12 से लेकर 24 वोल्ट तक, तो वो 220 से मतलब ज्यादा कम है। तो इसी वजह से फिर हमारे पास जो सर्किट या सिस्टम है वो मतलब फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से हमने इधर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने प्लेस करना है। तो आज के लिए इतना काफी, कल इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर डिस्कस करेंगे।